नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी जो हमने क्लासेज चला रखी है और उस क्लासेज में आज अपना विकारी शब्द में तीसरा टॉपिक है विशेषण, जो 2 क्लास में अपना पूरा होगा। और अपनी जो भारतीय काव्य पाश्चात्य काव्य शास्त्र पे क्लासेज पूरी हो चुकी है और भारतीय काव्य शास्त्र पे अपना काव्य हेतु कल कंप्लीट हो गया, जिसकी क्लास सुबह डाल दी गई। अब हम पढ़ेंगे आज शाम को, जैसे रस पढ़ सकते हैं या अगर सब शक्ति पढ़े तो फिर सब शक्ति पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण, और विशेषण के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट जानोगे आप लोग कि वास्तव में कि अच्छा लगेगा आप लोगों को, या बहुत सारे जो साथी देखेंगे उनको तो पहली बार पता चलेगा कि ऐसे फैक्ट है। अब ऐसे नहीं कि फेंक रहा हूँ, देखने के बाद पता चल जाएगा। बस यही कि आप लोग, पहले भी बता रहा था मैं कि एक तो थंबनेल, एक व्हाइट बोर्ड और एक मेरी शक्ल देख करके वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको ना तो मेरी शक्ल से काम, न व्हाइट बोर्ड से काम, न ही थंबनेल से काम। आपको काम है तो विशेषण शब्दों से है, विशेषण से है, और वो सामग्री से है जो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और लगभग है कोई सा भी एग्जाम हो उसमें एक क्वेश्चन तो इसका पक्का आ ही जाता है। और रीड वगैरह में तो ज्यादा भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं, लेकिन एक तो पक्का आता है, क्योंकि अगर संज्ञा सर्वनाम संधि विशेषण क्रिया इनसे नहीं पूछेगा फिर वो पूछेगा कहाँ से क्वेश्चन। तो इसमें उस प्रकार से हम पढ़ेंगे जिस प्रकार हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था जो क्वेश्चन, उसी के अनुसार उस लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो निश्चिंत हो जाइए कि इससे बाहर कुछ जाएगा, और फिर कुछ कह भी नहीं सकते, देखो संभावना है चला जाए बाहर तो, लेकिन यह विश्वास है कि आपका अगर बाहर जाता है तो फिर जल्दी से और के अंदर भी नहीं आएगा। अब बस यह है कि विशेष, जैसे उदाहरण बाहर चले जा सकते हैं उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन विशेषता और जो इसके बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए वो इससे बाहर नहीं जाएगी। तो हम पढ़ते हैं विशेषण है। और आप लोगों को पता है कि विशेषण का सीधा सा अर्थ ही होता है, सीधा सा जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता ही है गुण या विशेषता। क्या होता है? गुण या विशेषता होती है। विशेषण क्या करते हैं? चीजों में भेद करते हैं। क्या करते हैं? भेद करते हैं, भेद करने का कार्य करते हैं, भेद करने का कार्य करते हैं, भेद करने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें भेदक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भेदक भी कहते हैं। तो भेदक भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? भेद करते हैं, अच्छे बुरे में भेद करते हैं, संज्ञा सर्वनाम में भेद करते हैं ना, तो भेदक कहते हैं। तो एक संस्कृत में इनकी परिभाषा चलती है, शायद सही भी हो, कि भेदकानि और विशेषणानि, भेदकानि विशेषणानि, भेदकानि विशेषणानि, ये इनकी परिभाषा चलती रहती है। यानी कुछ उत्तर वगैरह है जो संस्कृत में प्रयोग में आता जाता रहता है, लेकिन भेदक भी कहते हैं, वो ज्यादा विशेष बात नहीं है। अभी सामान्य परिभाषा आप लोगों को पता है कि विशेषण कहते किसे हैं, जो ये दुनिया का सर्वसाधारण यानी संपूर्ण दुनिया को पता है कि ये रटन परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? तो लिख लो आप लोग पहले सीधी भाषा में, फिर कामता प्रसाद गुरु के द्वारा लिखाऊंगा मैं। तो विशेष्य क्या किसे कहते हैं? कि जिस शब्द की विशेषण विशेषता बताए, भाई जिस शब्द की विशेषता बताए वो विशेष्य कहलाता है। एक आप लोगों ने और भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लो, वैसे पढ़ा ही होगा, मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि आप लोगों ने एक परविशेषण नाम से भी कोई सुना होगा। और ये कोई ज्यादा अतिशयोक्ति की बात नहीं है कि सुना होगा, क्योंकि ये तो सबको आता है, अंत और अंत विशेषण, परविशेषण या कोई अंत विशेषण जब सुना होगा, यानी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बता दे, विशेषता बताए, वो परविशेषण होता है। वो परविशेषण कहलाता है या परविशेषण होता है। अब कैसे होता है परविशेषण वो देखेंगे हम लोग। और वैसे आप लोगों को पता है कि जो विशेषण की भी विशेषता बता देगा फिर वो परविशेषण होगा।
और संज्ञा सर्वनाम की बताएगा वो विशेषण होगा और संज्ञा सर्वनाम खुद विशेषण होंगे। तो ये कोई ज्यादा विशेष बात नहीं थी, आप लोगों को पता थी। लेकिन देखो कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो उसको तल से प्रारंभ करना पड़ता है, आरंभ करना पड़ता है, शून्य से पार्श्व से हर्ष की ओर ले जाना पड़ता है। तो हमें वो तो देखना ही था। और इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे ये होगा आपका साइन लिख सकते हो प्रविशेषण, ये प्रविशेषण है और ये आपका विशेषण लिख लो विशेषण, और ये आपका विशेष शब्द हो जाएगा दो। थोड़ा आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, वैसे आप लोगों का क्लियर है मुझे विश्वास है। तो जैसे लिखते हैं हम लोग बहुत, अब बहुत सुंदर भी एक विशेषण होता है ना। अब बहुत सुंदर लड़का, क्योंकि लड़कियां तो सुंदर होती कहाँ है, ठीक है ना। तो बहुत सुंदर लड़का, निरा मूर्ख आदमी, निरा मूर्ख आदमी, और अत्यंत 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 सुंदर वस्तु, और वो लिख लो बेहद गरीब आदमी, बेहद गरीब व्यक्ति लिख लो, ये लो जी व्यक्ति। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ज्यादा इस पे जोर देने के बजाय कि यह होगा प्रविशेषण, यह होगा आपका विशेषण और ये हो गया आपका विशेष्य। ठीक है, कि जो विशेषण शब्दों की विशेषता बता दे वो विशेष्य। देखो विशेष्य होता है, जो विशेष्य की विशेषता बताए वो विशेषण होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण होते हैं। एक छोटा सा नोट लिख लेंगे हम लोग कि नोट क्या है, कि वैसे तो देखो हर एक वो शब्द जो विशेषण की विशेषता बता रहा है वो प्रविशेषण है, लेकिन मुख्य क्या है कि 5 प्रविशेषण माने गए हैं। तो 5 प्रविशेषण माने गए उनको लिखेंगे। तो लिखो कि लिख लो वैसे तो कि विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 5 प्रविशेषण माने गए हैं। 5 प्रविशेषण माने गए हैं। उसमें है आपका बेहद, दूसरा है अत्यंत, निरा, निहायत, निपट। निरा, निहायत और एक है आपका निपट। ये 5 प्रविशेषण माने गए हैं। अब हम लिखेंगे डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। क्या लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अपना काम, तो लिख लो आप लोग डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु, या क्या पता डॉक्टर साहब ने लगता हो तो कामता प्रसाद गुरु लिख लो। मैंने क्या है कामता प्रसाद गुरु, क्योंकि मुख्य तो यही है। और कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के विस्तार को या व्यक्ति को, उसका फिर अर्थ लिखेंगे संज्ञा की व्यक्ति को। वे शब्द जो संज्ञा की व्यक्ति का अर्थ होता है विस्तार। ठीक है, तो व्यक्ति को मर्यादित या संकुचित, व्यक्ति को मर्यादित यानी संकुचित, तो कि वे शब्द जो संज्ञा की व्यक्ति यानी विस्तार को मर्यादित यानी संकुचित करते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और ये आया था आपका संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग सेकेंड ग्रेड जो 2022 में हुई थी, 23 में हुई थी शायद, रीड से पहले, जिसमें मेरा नंबर भी आया था और इसमें आया था। और सेम परिभाषा पूछी गई थी ये क्वेश्चन कि वे शब्द जो संज्ञा की व्यक्ति विस्तार को मर्यादित करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और नीचे लिखेंगे कि विशेषण शब्द क्या, कि विशेषण जिस संज्ञा, इसका अर्थ आप लोग संज्ञा समझेंगे और बोलने में भी संज्ञा लाओ ताकि थोड़ा शुद्ध हो जाए। कि विशेषण जिस संज्ञा शब्द की
या व्याप्ति को मर्यादित करते हैं, मर्यादित करते हैं, वह विशेष्य कहलाता है, वह विशेष्य कहलाता है। कि जो विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द जिस शब्द की या जिसे संज्ञा शब्द की एक बात है व्यक्ति को मर्यादित करते हैं वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। और वे शब्द जो संज्ञा की व्यक्ति विस्तार को मर्यादित करते हैं वो विशेषण कहलाता है। अब आप दोनों को थोड़ा सिर घूम रहा होगा कि शायद एक एक जैसी परिभाषा लिखा दी, देखो थोड़ा समझो कि वे शब्द वे कौन से शब्द, वे विशेषण शब्द हैं जो क्या करेंगे, संज्ञा की व्यक्ति विस्तार को मर्यादित करते हैं, ये सीधी परिभाषा है। अब विशेषण, अब यहाँ वे शब्द की जगह पहले हमने विशेषण बता दिया कि विशेषण जिस शब्द की व्यक्ति को मर्यादित करता है वह विशेष्य कहलाता है। यानी इसका थोड़ा सा मैं यहाँ समझाना चाहता हूं कि जैसे हम लिखते हैं कि ये अच्छा हो गया, अब ये क्या है, और अच्छा व्यक्ति, ये लिख दिया अच्छा व्यक्ति। अब देखो कि वे शब्द, वे ये शब्द हो गया, संज्ञा हो गई व्यक्ति, तो संज्ञा की व्यक्ति को मर्यादित कर दिया इसने, अच्छा ने, तो ये क्या हो गया, अच्छा विशेषण हो गया। ठीक है, अब पढ़ो इसको, विशेषण क्या है, अच्छा जिस शब्द की व्यक्ति को मर्यादित कर रहा है तो फिर वह विशेष्य है। कौन, विशेषण नहीं विशेष्य, ये शब्द विशेष्य है, जिसकी व्यक्ति मर्यादित कर रहा है वह विशेष्य है। बस ये बताना चाहता हूं मैं कि वह विशेष्य है और ये विशेषण है। ठीक है, थोड़ा ऐसे मत सोच लेना कि क्या पता पागल जैसी परिभाषा लिखा दी, ये उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के शब्दों में उनकी वाणी से लिखी हुई परिभाषा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताई। तो लिखेंगे, अब हम समझेंगे व्यक्ति को मर्यादित क्या होता है ना, नहीं कि दुनिया भाग रही है। अब ये तो मैंने अलग नहीं लिखाई, वैसे दुनिया में 100% है ना, मैं तो उसमें नहीं आता, 100% गुरुजी इस परिभाषा को रटवाते हैं, सबको पता है कि कामता प्रसाद गुरु ने कही है। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको भी समझेंगे कि व्यक्ति मर्यादित का चक्कर क्या है ना। तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आप लोगों का, बस थोड़ा जो मिल गया है कामता प्रसाद गुरु को पढ़ करके वो क्या अपने अंदर हिलोरे ले रहा है, उसे क्या आप लोगों के पास बाहर फेंकना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, व्यक्ति को मर्यादित है ना, कहता ना कि चलो लिखो, संज्ञा की व्यक्ति को मर्यादित करता है, ये कहते हैं विशेषण। अब इसका अर्थ लिखो आप लोग, इसका अर्थ क्या है, अर्थ क्या है कि क्या समझे आप, क्या मर्यादित के सुने बस वो उनको पढ़ लिए एक लाइन और भागे जा रहे हैं, उसी प्रकार नहीं। तो हम पढ़ेंगे कि संज्ञा की व्यक्ति को मर्यादित करता है, इसका अर्थ क्या है। देखो इसका अर्थ क्या है, हम समझ, थोड़ा ज्यादा विशेष आता नहीं है लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या होगा कि देखो संज्ञा की व्यक्ति को मर्यादित करता है, इसका अर्थ क्या है, सीधा सा हम समझेंगे कि देखिए संज्ञा क्या करती है, किसी शब्द का बहुत सारे अर्थ बताती है, लेकिन उसके आगे विशेषण जुड़ने के बाद वो अर्थ कम हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। तो हम सीधा लिखने की कोशिश करें कि विशेषण संज्ञा की व्यक्ति को मर्यादित करता है, इसका अर्थ हम लिखेंगे कि जो विशेषण से रहित होता है ना, विशेषण से रहित होता ना, कि बिना विशेषण के, विशेषण से रहित या बिना जो विशेषण होता है, विशेषण के जो रहित शब्द होता है वो अनेक है, यानी ज्यादा वस्तुओं का बोध कराता है, तो अधिक का बोध कराता है, या उसका जो विस्तार होता है वो अधिक होता है। लेकिन जो जब ये विशेषण जुड़ जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, संकुचित होता है, संख्या में वो कम हो जाता है, इसी लिख सकते हैं हम लोग। तो आप लोग समझ गए होंगे मर्यादित करना क्या हो गया। वैसे तो आप लोग समझते हो कि मर्यादित का अर्थ संकुचित होता है, सीधी बात है, लेकिन किस प्रकार थोड़ा लिखेंगे। तो विशेषण रहित संज्ञा से जितनी वस्तुओं का हमें बोध होता है कि विशेषण रहित संज्ञा से जितनी वस्तुओं का बोध हमें होता है, विशेषण से वो कम हो जाता है ना, उसकी संख्या विशेषण से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो लिखो, तो उसकी संख्या विशेषण के प्रयोग से कम हो जाती है, विशेषण के प्रयोग से कम हो जाती है, कि विशेषण के प्रयोग से कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, जैसे मानो कि हम कहें घोड़ा शब्द, मानो कि हम कहे, उदाहरण से लिख सकते हैं कि जैसे हम कहे घोड़ा शब्द है ना, कि ये घोड़ा शब्द है, और घोड़ा शब्द एक प्रकार की क्या है, संज्ञा है, मान रहे हो आप लोग संज्ञा।
अब घोड़ा कहने से आप लोगों का विस्तार है संज्ञा। अभी घोड़ा शब्द बहुत ज्यादा विस्तार लिए हुए हैं, लेकिन अगर आप लोग कहिए काला घोड़ा, काला घोड़ा, तो अब ये काला क्या हो गया, विशेषण हो गया, ये हो गया आपकी संज्ञा। तो पहले तो जो घोड़ा था वो संज्ञा शब्द था अकेला, और घोड़ा शब्द विस्तार लिए हुआ था। कम से कम आप लोगों के मन में ये तो आ ही रहा होगा कि काला है कि सफेद है, लाल है, पीला है, दोड़ा है, वो सॉरी मोटा है, पतला है, छोटा है, और कोई नस्ल याद आ जाए कि मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, अकबरी, अलवरी, जैसलमेरी, तो इतना आ रहा है। लेकिन अब हो गया काला घोड़ा, तो अब फिक्स हो गया कि घोड़ा कैसा है, काला है, पता पड़ गया। तो यही है कि इस काला शब्द ने इस घोड़े शब्द की क्या कर दी, जो इतनी अनंत संभावनाएं हमें हो रही थी, अनंत जो प्रकार हमें पता चल रहे थे, हमारे जो मन में अनंत विचार उठ रहे थे, उनको इसने एक काले शब्द ने क्या कर दिया, संकुचित कर दिया, उसकी संख्या को कम कर दिया। कम से कम लाल, पीला, सफेद, हरा, ये तो नहीं आ रहा ना। अब फिक्स हो गया कि घोड़ा कैसा है, क्योंकि काला घोड़ा खड़ा है, सीधी बात है। तो जो अपने मन में भाव उठ रहे थे वो मर्यादित हो चुके हैं, संकुचित हो चुके हैं, यही अर्थ होता है मर्यादित होना, ठीक है। तो वैसे आप लोगों को तो पता होगा, लेकिन बस क्या है, एक बार थोड़ा बताना अच्छा लगता था, क्योंकि फिर वो रटंत वाली परिभाषा नहीं है ना। और आप लोग इसको लिखते चले, और वैसे मुझे पता है कि आपके पास इससे अच्छे नोट्स है, लेकिन आप लोग अपने नोट्सों को भी यहाँ पर थोड़े घटाते चले, ताकि आपका रिवीजन होता चले। और जो विद्वान साथी या जो मेरे प्यारे भाई बहन स्टूडेंट रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिनका पहली बार क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब उनकी कोई तैयारी थी नहीं, वो नवीन ही मानो, जो रीट पास करके आए हैं वो, और जो पिछली बार फेल हुए, मानो जिनके 82 नंबर भी आ रहे थे पिछली बार, तो उनकी कोई तैयारी है नहीं। क्योंकि 90 तो किससे आती है, 3 भाषाओं से, जो मनोविज्ञान से आती है, और 60 वो आते हैं सर्च के। तो इतने 150 क्वेश्चन में से अगर आपके 82 नहीं आए ना, तो आप लोगों को कोई तैयारी नहीं है। आप जैसे मानो कि आप रीट की स्टार्टिंग से रीट पास ही की अभी आप लोगों ने, और तैयारी कर रहे हो, आपको वैसा नॉलेज है नहीं, झूठ बात है वो ना। और ऐसे हल्के मत लेना कि हिंदी आती है, क्योंकि हिंदी आ तो भी वो 30 क्वेश्चन आती है, मनोविज्ञान हो तो भी 30 ही लाएगी, और संस्कृत हो तो भी 30 ही लाएगी, है ना। अब ये नहीं कि हिंदी आती है तो हल्के में ले लो, ना ना ना, क्योंकि वो मनोविज्ञान को आप भले ये मनोविज्ञान को 100 घंटे पढ़ दो तो भी ये 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं देगी आपको, 31 क्वेश्चन कभी नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा स्मार्ट स्टडी करो, मूर्खता वाली बातें मत करो कि किसी एक चक्कर में हवा में बहते रहो। तो हम भी अपने इससे भटकेंगे नहीं और लिखेंगे आगे। तो विशेषण में हमने कुछ छोटी मोटी जानकारी समझी, अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ लिया कि विशेषण की व्यक्ति किस प्रकार मर्यादित होगी, क्या क्या हो गया। अब इसके बाद में छोटी सी जानकारी है, जहां से हमारे कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन बन चुका है, और इस प्रकार, इसलिए हम थोड़ा हल्के में नहीं ले सकते। चलो रीट के लिए तो छोड़ो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तो कभी नहीं ले सकते, क्योंकि जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर बनाते हैं वही महाशय, वही जो प्रोफेसर है, वो क्या करते हैं, वही इंटरव्यू लेते हैं, और वही क्या करते हैं, फिर फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी बनाते हैं। अब ये फिक्स नहीं है तुम्हारी तरह कि रीट लेवल, फर्स्ट ग्रेड लेवल, वो लेवल एक ही है, आते प्रोफेसर ये पेपर बनाने, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं क्या कि संज्ञा के बारे में। तो वैसे देखो, कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं कि सर्वनाम है ना, सर्वनाम भी सर्वनाम की तरह विशेषण, क्या विशेषण भी एक प्रकार की संज्ञा है, विशेषण भी एक प्रकार की संज्ञा है। अब संज्ञा है, अब देखो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो सीधा सीधा इन लाइनों को याद करना, क्योंकि वो सही गलत में पूछ लेगा। और ऑथेंटिक है, मस्त रहो अपने नाम से, या मैंने कोई बनाई नहीं है, ये कामता प्रसाद गुरु की है, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ये आप लोगों को कामता प्रसाद गुरु में मिल जाएगी। अब वही है कि अगर आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे हो कामता प्रसाद गुरु को, तो उसमें गलती मेरी नहीं है। तो सर्वनाम की तरह विशेषण भी एक प्रकार की संज्ञा होता है, लिख लो आप लोग, क्योंकि होता है, क्योंकि सर्वनाम की तरह विशेषण भी एक प्रकार की संज्ञा होता है, क्योंकि विशेषण क्या करता है, विशेषण से भी वस्तु के अप्रत्यक्ष नाम का बोध होता है। क्योंकि लिखो, विशेषण है, क्योंकि विशेषण से भी वस्तु के अप्रत्यक्ष नाम का बोध होता है, नाम का बोध होता है। और इसको मैं घटा के बताऊंगा कि किस प्रकार एक प्रकार की संज्ञा होती है, थोड़ा लिख लो कि क्योंकि विशेषण से भी वस्तु के अप्रत्यक्ष नाम का बोध होता है, परंतु जो इसका प्रयोग है, इसका किसका, विशेषण का, परंतु इसका यानी विशेषण लिख लो,
ये मेरी महान बहू, नहीं तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। परंतु इसका प्रयोग, इसका किसका विशेषण का प्रयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता, संज्ञा के बिना, संज्ञा के बिना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि जहां पर संज्ञा या सर्वनाम नहीं हो वहां पर विशेषण अकेला आकर के वो विशेषण कहला ही नहीं सकता, क्योंकि फिर वो कहा जाता है विशेषण अकेला आने पर वो जातिवाचक संज्ञा के पास जाता है। विशेषण विशेषण तभी है जब उसके साथ विशेष्य आए, अगर यहाँ विशेषण नहीं है तो ये सारा का सारा विशेषण जातिवाचक संज्ञा में जाता है। तो लिखेंगे कि इसका प्रयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे नहीं हो सकता, इसीलिए हम कह देते हैं इसको अलग से शब्द भेद मानते हैं और इसे विशेषण एक प्रकार मानते हैं। तो लिखेंगे कि परंतु इसका जो विशेष मतलब इसका विशेषण का प्रयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता, संज्ञा के बिना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, और इससे केवल संज्ञा का क्या होता है, धर्म सूचित होता है। तो संज्ञा के बिना नहीं हो सकता और इससे, इससे किससे, विशेषण से, इससे केवल संज्ञा का धर्म सूचित होता है, संज्ञा का, इससे केवल संज्ञा का धर्म सूचित होता है, धर्म सूचित होता है, सूचित होता है। क्या होता है, इससे केवल संज्ञा का धर्म सूचित होता है। काला कहने से अगर मानो कि जैसे संज्ञा का धर्म सूचित होता है, जैसे मान लो आप लोगों को काला कहिए, काला, अब काला शब्द एक प्रकार का विशेषण है, हम मानते हैं कि काला एक प्रकार का विशेषण है। अब काला कहने से आप लोगों के मन में जैसे काला घोड़ा हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कोई दाग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो काला कहने से आप लोगों के मन में अनेक से विकार आए। तो लिखो कि काला कहने से मानो आपके मन में घोड़ा आ गया हो, काला घोड़ा, कि काला कोई दाग हो, मानो कोई कपड़ा इत्यादि, है ना, कि काला कपड़ा, घोड़ा, दाग इत्यादि किसी भी धर्म की भावना मन में उत्पन्न हो गई होगी ना भाई, किसी भी धर्म हो सकता है ना, किसी भी धर्म की भावना मन में उत्पन्न हो गई, उत्पन्न हो सकती है ना भाई। काला कहने से कुछ भी तो सकता है भाई, काला घोड़ा, काला आदमी, काला कोई दाग हो, कहीं पे काला हो, तो काला, काला, अब इस काला क्या बताता है, उसका कालापन बताता है, काला को विशेषण नहीं, उसका धर्म बताता है, क्या बताता है, धर्म को सूचित करता है। तो क्या करते हैं, तो क्या करता है कि उत्पन्न हो सकती है, वो किसी भी धर्म की भावना उत्पन्न हो सकती है। काला किसका धर्म बताता है, जैसे मानो घोड़ा, तो घोड़ा कैसा है, काला है, उसके कालेपन, घोड़े के कालेपन का क्या विशेषता बताता है। बस लिख लो, ज्यादा अगर आप लोगों के ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो, एक बार में अगर माइंड में न जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, यह कामता प्रसाद गुरु से इसलिए गलत नहीं है, बस लिख लेना, याद कर लेना कि सर्वनाम की तरह विशेषण में एक प्रकार की संज्ञा होती है। क्या बताओ सही गलत में पूछ रहे, क्योंकि विशेषण क्या होता है, विशेषण से वस्तु के प्रत्यक्ष नाम का बोध होता है, और परंतु इसका प्रयोग यानी विशेषण का प्रयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता, इसमें केवल संज्ञा का धर्म सूचित होता है। काला कहने से घोड़ा, दाग, कपड़ा इत्यादि भाव उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अब आपको थोड़ा मैं इसको घटित करके बताता हूं कि किस प्रकार ये संज्ञा के बिना प्रयोग नहीं हो सकता ना, संज्ञा के बिना प्रयोग नहीं हो सकता। तो इसको मिटाएंगे और फिर लिखेंगे थोड़ा सा, और आज आप इसको शेयर करना, और जो भी जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से थोड़ा मिला ही लेना यार। आज तो बता ही रहा हूं, मैं बहुत परेशान हो गया आप लोगों कहते कहते, क्योंकि आप लोग उस प्रकार फिर 2-5 फिर 10-5 को शेयर कर दिया, थोड़े एक दिन बढ़ाए, थोड़ा कुछ नहीं कहा तो वापस वही नीचे आ गई। क्योंकि वो आप लोगों का सहयोग होगा तो ही आगे और अपनी और आपकी बात चलेगी, वरना बात रुकेगी, क्योंकि बात बोलेगी तो दूर तक जाएगी, भेद खोलेगी बात ही। ठीक है, पता किसको है, कौन है बात के कवि हिंदी में, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो चलो हम लिखते हैं कि देखो हम क्या लिख रहे थे, हम उसके बारे में पढ़े थे कहाँ। तो देखो कि जब विशेषण शब्द क्या, कि जब विशेषण शब्द अकेला आ जाए, अपनी भाषा में लिखो पहले, अकेला आ जाए या बिना विशेष्य के आ जाए, लिख लो बिना विशेष्य के आ जाए, एक ही बात है। तो विशेषण शब्द आ जाए तो विशेषण शब्द क्या होगा, तो विशेषण शब्द सॉरी तो विशेषण जो शब्द है, तो विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञा बन गया, जातिवाचक संज्ञा बन जाता। अब इससे ज्यादा क्या लिखवाओगे मेरे से बताओ, इससे ज्यादा क्या लिखवाओगे कि जब विशेषण शब्द अकेला आ जाए यानी बिना विशेष्य के अगर आ जाए तो विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो एक प्रकार की हुई ना संज्ञा, क्योंकि लिखो उदाहरण
बूढ़ा क्या है, बूढ़ा ये बताओ मुझे तो आप लोग। बूढ़ा विशेषण है, हमें पता है। अब बूढ़ा जा रहा है, ये आ जाए मान्य वाक्य कि बूढ़ा जा रहा है, और इसमें बूढ़ा क्या है, तो आप लोग विशेषण लगाओगे या संज्ञा लगाओगे, पहले ये बताओ। अब इसका उत्तर बताओ। बूढ़ा जा रहा है, बूढ़ा आप लोगों को पता है एक प्रकार का विशेषण है, क्योंकि ये विशेषण तभी है जब यहाँ पर विशेष्य है। अगर यहाँ पर विशेष्य नहीं है तो ये एक प्रकार की संज्ञा है, इसीलिए कहते हैं कि सर्वनाम के समान विशेषण भी एक प्रकार की संज्ञा है। अब आप लोगों को सर्वनाम का संज्ञा हो गई, तो फिर उसके लिए भी उतना मैंने पढ़ाना वाजिब नहीं समझा था, इसलिए सर्वनाम नहीं बताया। लेकिन यहाँ थोड़ा विशेषण पढ़ रहे थे और थोड़ा आपका अपेक्षित सहयोग हुआ कि 10-5 सब्सक्राइबर बढ़े, 150 अपने व्यूअर्स बढ़े, थोड़ा वॉच टाइम बढ़ा, तो फिर मन कर दिया चलो अच्छा पढ़ा देते हैं, इसलिए, है ना। तो देखो, तो ये बूढ़ा क्या है यहाँ पर, बूढ़ा यहाँ पर एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। क्या है यहाँ पर, बूढ़ा एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर इसी की जगह ऐसा आ जाए कि बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, क्या जा रहा है, बूढ़ा व्यक्ति। अब देखो, अब ये व्यक्ति क्या हो गई आपकी, ये आपकी संज्ञा हो गई। अब संज्ञा हो गई तो ये बूढ़ा आपका विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। और यही बात तुमने लिखी थी कि विशेषण का प्रयोग जब तक विशेषण नहीं आएगा तो विशेषण नहीं होगा, इसके बिना इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता। ये क्या हो जाएगा, फिर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से एक प्रकार का संज्ञा है, विकारी शब्द है विकारी, लेकिन ठीक है। तो बूढ़ा जा रहा है, बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है। इसी प्रकार आप लोग लिखो कि जैसे वीरों का सम्मान करना चाहिए, वीरों का सम्मान करना चाहिए, ये लोग। ऐसे गरीब भी जीना चाहते हैं, गरीब भी जीना चाहते हैं। अगर इसको आपको विशेषण बनाना तो गरीब व्यक्ति भी जीना चाहते हो लिख दो, ठीक है। और बूढ़ा जा रहा है, वीरों का सम्मान करना चाहिए, और भी आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि अगर उसके साथ यहाँ विशेषण नहीं है तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। मैं तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये लिख करके कि जब विशेषण शब्द अकेला आ जाए तो बिना विशेषक के आ जाए तो क्या होता है, विशेषण शब्द जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, और इससे आप ज्यादा सरल कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि फिर तो बताते रहो, ये तो एक ही में समय खोलते रहो। वैसे भी इतना आप लोगों को शायद मिला नहीं होगा, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, प्री फेल हो, तो स्टार्टिंग से 0 से नोट्स बनाओ। यही पक्का वादा है कि आप इसको जो आधा घंटा 1 घंटा रोज का दोगे, उसके साथ में आपके अच्छे परिणाम यानी 27-28 नंबर रीट में 100% आएंगे। और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में तो धुआंधार मामला उठाओगे आप लोग, क्योंकि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप लोगों को 100% पता है कि आपका ज्ञान नॉलेज थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि तभी तो आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम लोग कि देखो, अब दूसरी ट्रेजेडी बताता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। और जो मैंने संज्ञा में नहीं बताई थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर बताना उसको सुनिश्चित किया, क्योंकि देखो विशेषण में थोड़ा, विशेषण में वैसे लोग करते क्या है कि चलो संज्ञा की विशेषता बता दी, हो गया विशेषण, देखो जी ये हो गया, 4-5 गुरुदास जी की ट्रिक बता दी और ये गुणवाचक विशेषण पूरा हो गया। चलो आज तो अपनी आधे 1 घंटे क्लास विशेषण पर ही चलेगी, प्रकार वगैरह तो बाद की चीजें हैं, ठीक है, यही है। और तभी तो एक बार में कॉलेज लेक्चर, सेकंड ग्रेड, संस्कृत शिक्षा विभाग, सामान्य शिक्षा विभाग, सब में धड़ाधड़ नंबर आते हैं, है ना। अब देखो, यदि कोई संज्ञा शब्द है, अब पहले तो था विशेषण शब्द कि यदि कोई संज्ञा शब्द कि यदि कोई संज्ञा शब्द अपने साथ, क्या वैसे जातिवाचक होती संज्ञा, लेकिन संज्ञा मानो, यदि कोई संज्ञा शब्द अपने साथ विशेष से लेकर आ जाए, क्या लेकर आ जाए, विशेष से लेकर आ जाए, तो भाई साहब जो संज्ञा होती है वो संज्ञा ही क्या बन जाती है, विशेषण बन जाती है। तो संज्ञा शब्द ही क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है, विशेषण बन जाता है। अब ये कैसे बनता है वो देखते हैं। एक प्रकार से मुझे बताओ, शिशु क्या है, शिशु, और आप लोग कहोगे जी शिशु जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमें कैसे पता है, वैसे तो याद नहीं आता, लेकिन शिशु से हम लोग भाववाचक संज्ञा में शेषो बनाते हैं, इसीलिए। तो ये लो जी, शिशु जातिवाचक संज्ञा है, लिख दिया। चलो इसके आगे अगर अवस्था आ गई तो, अब बताओ अवस्था आ गई ना, तो ये ऑटोमेटिक किसमें बदल जाएगा, ये ऑटोमेटिक विशेषण में बदल जाएगा, क्योंकि ये फिर अवस्था की विशेषता बताने लग गया। अब किसकी विशेषता, अवस्था की विशेषता बताने लग गया। तो अवस्था एक प्रकार की क्या हो गई, अब संज्ञा हो गई, क्या हो गई, संज्ञा।
अब देखो ये संज्ञा अवस्था कैसी है, शिशु है, तो अवस्था की विशेषता बताने के कारण ये विशेषण हो गया। अगर अवस्था छिपा ले तो फिर ये जातिवाचक संज्ञा है, अवस्था जोड़ दे तो फिर ये विशेषण है। इस प्रकार कहते हैं कि शब्द याद मत करो, रटो मत, क्योंकि कितने शब्द याद करोगे। आप लोगों ने रट लिया कि जातिवाचक संज्ञा के 1000 उदाहरण, 5000 उदाहरण याद कर लिया आप लोगों ने, और हमने तो कुछ ही नहीं किया। जातिवाचक संज्ञा के आगे फिर एक और संज्ञा शब्द रख दिया तो ऑटोमेटिक बदल करके विशेषण हो गया। अब आप लोगों को हाँ ये कैसे हो गया। अगर हम तो डायरेक्ट विशेषण का प्रयोग कर देंगे तो आपके 10,000 विशेषण याद की वजह से धरे रह जाएंगे, वो जातिवाचक संज्ञा में कब बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं ज्यादा विशेषण के उदाहरण तो लिखाने में विश्वास नहीं करता, नहीं मैं स्वयं लिखता था, क्योंकि देखो उदाहरण अनंत है। जब अपनी भाषा अनंत है, हिंदी भाषा अनंत है, कोई भाषा का अंत कैसे हो सकता है। तो आप कैसे विशेषण पूरे याद कर सकते हो। और 100-200 विशेषण याद करके मान लो 2-5 एग्जाम में आप लोग टिक लगा के विषय के विषय विशेषण मिल जाए तो उससे कोई ज्यादा अच्छा लाभ नहीं होता। तो शिशु अवस्था है जैसे आप लोग लिख सकते हो। अब किशोर अवस्था भी ऐसा उदाहरण है, किशोर अवस्था। तो ये अवस्था शब्द जुड़ते ही किशोर का चेंज हो गया। जैसे भक्ति आंदोलन, अब ये भक्ति आंदोलन है। आंदोलन देखो भक्ति क्या है, एक प्रकार की संज्ञा है ना भाई। देखो अगर इसको मिटाते हम लोग, आंदोलन को मिटा दिया, पूछे भक्ति क्या है तो भक्ति एक प्रकार की संज्ञा है। हाँ जी मैं मानता हूं कि भक्ति एक प्रकार की संज्ञा है, लेकिन ये लो जी अब आंदोलन लिख लिया मैंने, तो ये लो आंदोलन। ट्रिक वाले गुरुजी ने आपको बता दिया कि भक्ति रट लो जी, वैसा भक्ति संज्ञा होती है एक प्रकार की। हाँ जी मान ली भक्ति होती है, हमने तो आंदोलन लिख दिया। अब इसको संज्ञा लिखा के बता दो आप लोग। भक्ति आंदोलन आते हैं आप लोगों को, इसको संज्ञा को काट करके आपको इसे विशेषण मानना होगा। विशेषण नहीं मानोगे तो आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आपको पूरे ब्रह्मांड में कहीं गति नहीं हो सकती, और ये संज्ञा हो जाती है आपकी। और ये संज्ञा होने के बाद में भक्ति ऑटोमेटिक विशेषण हो गया। जैसे आपका शांति आंदोलन है, शांति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सारे के सारे किसान आंदोलन, रजत हास। ठीक है, अब क्या समझाना है इससे मुझे तो ये बताओ आप लोगों को। ठीक है कि ये विशेष से लेकर के आ जाता है कि कोई भी संज्ञा शब्द अपने साथ विशेष से लेकर आ जाए तो वो संज्ञा शब्द ही किसमें बदलेगा, वो संज्ञा शब्द विशेषण बन जाएगा। विशेष से लेकर के आने पर विशेष शब्द विशेषण बन जाता है, क्योंकि विशेषण में मुख्य भूमिका किसकी होती है, विशेष्य की होती है। और ये आने पर इधर वाला शब्द कुछ भी हो, अगर ये शब्द ये आ जाता उसके आगे तो ये ऑटोमेटिक अपनी औकात बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, ये ऑटोमेटिक अपनी औकात बदलेगा और विशेषण में आएगा। ये भले विशेष्य था पहले, अगर उसके बाद में विशेष्य आ गया तो इसको ऑटोमेटिक विशेषण बनना पड़ेगा। और इसी का भी अर्थ यही है। और आप लोग थोड़ा बहुत और आगे लिखेंगे और फिर इसके बाद में देखते हैं हम लोग कहाँ पहुंचते हैं अपना वीडियो। इसको फैला दो आप लोग तो, और जो भी ज्ञानी है आपके मित्र है। देखो गुरु तो सब ज्ञानी है, गुरु की तरह मैं बात करता ना किसी में बदनामी करता, सबको अच्छा नॉलेज है, क्योंकि सब अपने आप में यूनिक है। जब अपनी जो भी 800-700 अरब की जो भी अपनी 7-8 अरब की जो भी जनसंख्या है उसमें फिंगरप्रिंट किसी के नहीं मिलते, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई किसी से कम हो सकता है। हम किसी से कम नहीं, तो हमारे से भी दूसरा सामने वाला कभी कम नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आप भी हमसे कम नहीं हो, क्या पता किस चीज में आप हमसे आगे हो। तो वो है, बस ये है कि सबके अपनी अपनी क्वालिटी होती है, अच्छी चीज होती है, वो बताने की हमने बता दिया। अब हम दूसरी चीज लिखेंगे जो जहां से अपना कॉलेज लेक्चर का क्वेश्चन आया था कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आप लोगों को पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, अगर इसके साथ विशेषण आए तो विशेषण इसकी क्या करता है, विशेषण का कार्य क्या है आप लोगों को पता है। विशेषण का कार्य तो चलो यहाँ ले, चलो इसको पहले लिखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ या व्यक्तिवाचक संज्ञा का विशेषण ऐसे लिख लो, तो लिख लो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो विशेषण आता है, जो विशेषण आता है या विशेषण का प्रयोग होता है, एक ही बात है, वह उस संज्ञा शब्द की वह उस संज्ञा शब्द की व्यक्ति को, बस ये बात आनी थी, व्यक्ति को मर्यादित नहीं करता, बल्कि अर्थ स्पष्ट करता है। क्या करता है, बल्कि अर्थ स्पष्ट करता है। और यहीं से हमारा क्वेश्चन आया था, कॉलेज
लिखो एपी, अच्छी तरीके से लिखो, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023, और डेट बताऊं 17 मार्च 2023, जिसको हमने दिया था और अपना क्वेश्चन सही था एकदम ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो विशेषण आता है वह उस संज्ञा शब्द की व्यक्ति को मर्यादित नहीं करता बल्कि अर्थ स्पष्ट करता है। क्या करता है? अर्थ स्पष्ट करता है। कैसे करता है? लिख लो आप लोग कि जैसे पतिव्रता सीता, ये लो जी प्रतापी राजा भोज, और इनसे तो आप कम समझो, यहां से जोरदार समझोगे, दयालु ईश्वर। अब ये न तो पतिव्रत सीता माता की व्यक्ति मर्यादित कर रहा है, न ही राजा भोज के प्रतापी को मर्यादित कर रहा है, न ही ईश्वर की दयालुता बता रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है? केवल अर्थ स्पष्ट कर रहा है कि पतिव्रता, अगर आपको सीता माता कहते हम लोग कि पतिव्रती सीता या सीता कहते, तो आप लोगों को 100% पता है कि सीता माता कौन थी। उनके बारे में पतिव्रता शब्द न भी लगाओ तो भी हमें पता है कि नाम सीता है, वही पतिव्रता है। राजा भोज का नाम आ जाए तो राजा भोज प्रतापी थे, लगाने की जरूरत नहीं है। और ईश्वर का नाम आ जाए तो दयालु लगाने की, प्रतापी अरे ऐसे मानो प्रतापी प्रताप आ जाए, ये लो प्रतापी प्रताप। तो महाराणा प्रताप को, महाराणा जो प्रताप का नाम है, महाराणा प्रताप का नाम, उसको इस प्रतापी की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रतापी उसकी, महाराणा प्रताप की थोड़ी विशेषता बताएगा। अगर ये प्रतापी हटा करके हम तो सीधा ही महाराणा प्रताप लिख दे, ये लो जी महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। तो जरूरी नहीं इस प्रतापी की ये महाराणा प्रताप नाम ही स्वयं क्या है? प्रतापी है। जैसे सीता स्वयं पतिव्रता है, भोज प्रतापी है, ईश्वर दयालु है। इसी प्रकार जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो विशेषण शब्द आता है वह उसकी व्यक्ति को मर्यादित नहीं करता। इन शब्दों की व्यक्ति इनसे मर्यादित कतई नहीं हो रही, बल्कि केवल अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, अर्थ संकुचित नहीं हो रहा कि पतिव्रता आने से सीता माता का या सीता शब्द की व्युत्पत्ति जो उत्पत्ति है जो मर्यादित हो रही, जो विस्तार मर्यादित कतई नहीं हो रहा। और यहीं से क्वेश्चन आया था, अपना सही था। आप लोगों को एक बार में समझ में आए तो नोट्स बनाओ, दोबारा पढ़ो, 2 बार 3 बार पढ़ो, और आप लोगों को थोड़ा सहयोग दो। कुछ नहीं करना, आप लोगों का अपेक्षित सहयोग है वही है लाइक शेयर सब्सक्राइबर। फिर मैं इन्हीं के आधार पर टेस्ट सीरीज बनाऊंगा जो एक टॉपिक से लगभग पहले 50 क्वेश्चन के आधार पर चलाएंगे हम लोग, और वो इसी प्रकार से होंगे। उनमें रेयर चांस है कि उनमें से क्वेश्चन आया हुआ हो, कि पुराने एग्जाम में आया हुआ हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन उन क्वेश्चनों से आप लोगों का टॉपिक एकदम क्लियर होगा। प्रत्येक लाइन को इस प्रकार हम पूरा का पूरा विस्तारित बनाएंगे। वो पेपर वो ऐसा नहीं बनाएंगे कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताओ, संख्यावाचक विशेषण का कुछ मतलब नहीं, तो आप लोगों ने रट लिया संख्यावाचक विशेषण, ऐसे प्रकार से बनाएंगे। बस ये है, आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है, जरूरी है, वरना जो ये अपने ज्ञान देने की, कुछ करने की, कुछ बताने की चीजें थी वो कोचिंग की लाइन में न घुस जाए और आप कहीं इनसे वंचित न रह जाए, और जो मैं बहुत पढ़ करके ज्ञान लिया था बस वो यही का यही न रह जाए। और ये चीजें सब आप लोगों के ऊपर क्या करती है, ये सब चीजें आप लोगों के ऊपर आधारित है। और आपको जब भी कुछ हो ऐसा कि हमें कुछ वो ऐसा लग रहा है कि अपना टॉपिक अच्छा है, आप लोगों का टॉपिक है, तो एक कमेंट कर देना, सर ये टॉपिक के बारे में आपकी सामग्री और आपकी जानकारी बता दो, फिर बता देंगे और फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। बस ये केवल अर्जुन सर से मत कराना, जीवन में अर्जुन जो सर है अपने रेनेसा वाले, उनसे मेरी क्या कभी तुलना मत करना, क्योंकि वो गुरुदेव है। मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, उनके तो एक बाल के नाखून के समान नहीं हो सकता। और कहीं से आप लोग अगर भिड़वाना चाहते हो तो बता देना, उस प्रकार तैयारी करके आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। विशेषण के बारे में छोटी मोटी जानकारी और लेते हैं। और विशेषण को देखो अब 2 प्रकार से, एक हम पढ़ते हैं विशेषण 2 प्रकार, जो विधेय और उद्देश्य पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखो स्थान पढ़ते हैं हम लोग, स्थान की भिन्नता, स्थान की भिन्नता के आधार पर विशेषण 2 प्रकार से पढ़ते हो। अनाज जी सही जी 2 प्रकार पढ़ते हैं, इसको इस प्रकार भी लिखते हैं जी, कौन डाला? कामता प्रसाद गुरु। और वो कहते हैं कि जो विशेषण है ना, ये विशेषण शब्द विशेष्य के साथ कहाँ आता है? उसी तो विशेषण शब्द विशेष्य के साथ प्रयोग के आधार पर कि विशेषण शब्द कहाँ आता है, वो चीज एक ही है। जो आप लोग स्थान की भिन्नता के आधार पर पढ़ोगे उसी में ये कहता हूं कि विशेषण शब्द विशेष्य के साथ कहाँ आता है,
उसी आधार पे आप लोग दो प्रकार से रटंत पढ़ते हो जी। ये लोग एक तो आप लोग पढ़ते हो विधेय विशेषण है, पढ़ते हो ना, विधेय विशेषण है, और एक पढ़ते हो शायद उद्देश्य विशेषण, ये पढ़ते हो उद्देश्य विशेषण। मैं भी यही पढ़ता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ता हूँ? इस आधार पे मैं दो प्रकार पढ़ता हूँ। एक तो विशेषण का प्रयोग, देखो संज्ञा के साथ विशेषण, ये विशेषण। एक में पढ़ता हूँ सर क्रिया के साथ विशेषण, क्रिया के साथ विशेषण। अब ये भी नया चक्कर हो गया, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। ये भी एक नया चक्कर ही है, ये भी बहुत बड़ा फंडा है। फंडा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग है, और अलग है तभी तो यहाँ पढ़ा रहे हैं। और आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं आप लोग, एक बार टॉपिक देखो तो सही, पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, अब देखते हैं विधेय विशेषण, एक होता है उद्देश्य विशेषण, और उद्देश्य विशेषण को आप लोगों को पता हो तो आप लोग विशेष्य विशेषण भी कहते हो, ये कहते हो विशेष्य विशेषण भी कहते हो, आप लोगों को पता हो तो आप लोग, तो जिसे आप उद्देश्य विशेषण कहते हो या विशेष्य विशेषण कहते हो, मैं उसे ही संज्ञा के साथ विशेषण कहता हूँ। और मैं आप लोगों की पुष्टि के लिए मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ये क्या है मेरे लिए, यही मेरे लिए विशेष्य विशेषण है। क्या है? विशेष्य विशेषण है, या यही मेरे लिए उद्देश्य विशेषण है। क्या है? उद्देश्य विशेषण है। अब यही है, बस आप लोग सीधा यहाँ आते हो और मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ, बस वही है। और इसे आप लोग कहते हो विधेय विशेषण, मैं इसे कहता हूँ क्रिया के साथ विशेषण, विधेय और विशेषण। और आप लोगों को भी आज के बाद यही कहना पड़ेगा, आप लोग कहोगे कि क्या ना कहे, और इसको समझते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद में देखते हैं क्या होता है। और अब हम लिखते हैं कि क्या होता है विधेय विशेषण, क्या होता है उद्देश्य विशेषण, है तो आप लोगों को भी पता है। मैं तो ये बताऊंगा संज्ञा के साथ विशेषण कैसे और क्रिया के साथ विशेषण कैसे है, ये भी पहली बार पता चलेगा तुम लोगों को कि क्रिया के साथ विशेषण होता है। हाँ, क्रिया शब्द पहले होता है और संज्ञा शब्द के बाद में होता है, यह संज्ञा शब्द के पहले होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे, नंबर 1 लगाओ आप लोग जल्दी से जल्दी। और फिर आज का जो वीडियो है हम केवल प्रकार तक पहुंचेंगे आज, मुझे पता है। केवल प्रकार में अपना जो लोगों का जो विशेषण पूरा होता है, अपना तो प्रकार चलेगा वहां तक तो। और लिखो जी सर, लिखो, आप लोगों को लिखना होगा उद्देश्य, या आप लोग इसे कहते हो विशेष्य विशेषण, उद्देश्य या विशेष्य विशेषण है। और थोड़ा सॉरी देखते हैं, थोड़ा शोर हो रहा है बाहर, तो थोड़ा सा रोकते हैं वीडियो को। हाँ तो लिखेंगे सर, थोड़ा मैं कहता बाहर आवाज आ रही थी। तो उद्देश्य विशेषण या इसे कहते हैं विशेष्य विशेषण। और ये क्या होता है, ये संज्ञा के साथ प्रयोग के आधार पर होता है, ये आधार पर। और ये इसमें क्या होता है, इसमें संज्ञा से पूर्व कौन होता है, आपका विशेषण होता है, अब इसमें आपको अलग याद कुछ नहीं करना, आपको अलग कुछ भी याद नहीं करना, याद वही करना है, बस थोड़ा एक संज्ञा के साथ और याद कर लेना। क्योंकि आप उद्देश्य विशेषण उसे कहते हो कि जिस वाक्य में लिख लो कि जिस वाक्य में विशेष्य से पूर्व, ये तो लिखते हो आप लोग, विशेष्य से पूर्व विशेषण आ जाए, विशेषण शब्द का प्रयोग हो, तो उसे क्या कहते हैं आप लोग, तो उसे आप उद्देश्य या विशेष्य विशेषण कहते हो, विशेष्य विशेषण कहते हैं, ये कहते हो। अब इसको आप लोग थोड़ा ये लिखना चाहो तो संज्ञा से पूर्व ये लिख लो, अगर उस प्रकार से लिखो आप लोग तो ये लिख लो कि संज्ञा से पूर्व विशेषण, संज्ञा से पूर्व विशेषण, ये क्या है आपका, ये आपका उद्देश्य विशेषण है। लिख लो गरीब लड़का है, ठीक है। और लिख लो यह सच बात है, और सुना संसार देखा,
सोना, संसार, देखा, और भी कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे लिख सकते हो। गरीब लड़का, ईमानदार लड़की, कुछ भी व्यक्ति, सोना, संसार, बस वही क्या है जिसके पहले क्या है विशेष्य है, विशेषण है और बाद में विशेष्य है, वो आपका उद्देश्य विशेषण होता है। तो ये हो गया संज्ञा, संज्ञा से पूर्व आपका क्या विशेषण, ये हो गया आपका पहला। दूसरा लिखते हैं हम लोग विधेय विशेषण, और दूसरा क्या है अपना विधेय विशेषण। और विधेय विशेषण क्या होता है वो भी हम देखेंगे। विधेय विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है वो तो आप लोग अभी देखोगे कि विधेय विशेषण, ये लो जी विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण में वही है कि आप लोग क्या लिखते हो, मैं थोड़ा इसे ये कहता हूं कि क्रिया के साथ, यानी क्रिया से पहले और संज्ञा के बाद। अब ये मेरे अनुसार है, यानी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है, मेरे अनुसार तो ये भी नहीं है, ये मात्रा भी नहीं है, सब है अनुसार कामता प्रसाद की। और हम क्या लिखते हैं, यानी अधिकतर आप लोग क्या लिखते हो कि जिसमें पहले विशेष्य और बाद में विशेषण हो, वो क्या हो गया विधेय विशेषण। ये लिख रहे हो आप लोग, बस मैं ये लिख रहा हूं कि क्रिया के साथ प्रयोग हो रहा है, बस। तो ये लो लिख लो, उधर लिखा था हमने गरीब लड़का, तो ये लो जी लड़का, और ये आपका गरीब, और ये आपका है, यह भी एक सहायक क्रिया है, देख लो आप लोग। लड़का पहले ये विशेष हो गया, वो विशेष और ये आपका विशेषण हो गया, बस। इसमें क्या है, ये सहायक क्रिया हो गई। लड़का गरीब है, यह उधर पहले हमने लिखी थी सच बात कैसी थी, सच। अब लिख लो यह बात सच है, ये लो जी सच है, तो ये सच और ये बात बदल गया, उधर चला गया, तो विधेय विशेषण हो गया। ये लो पहले था सोना संसार, अब लिख लो ये लो संसार सोना है, संसार सोना, देखा लिख लो देखा है, ये लो पहले तो था कि सोना संसार, तो संसार एक प्रकार की क्या थी संज्ञा थी, और सोना आपका विशेषण हो गया। तो पहले उल्टे थे तो विधेय विशेषण था, और आपकी उद्देश्य विशेषण था, अब उल्टे हो गए तो आपका क्या हो गया विधेय विशेषण हो गया। इसमें कोई ज्यादा विशेष बात है नहीं, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और एक शायद बात छूट गई होगी या मैंने याद नहीं है, शायद लिखा दी हो, तो आप लोग नोट लिख करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो आप लोग नोट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वैसे उसके बारे में मैंने सीधा तो बता दिया होगा क्योंकि वो विशेषण वाली बात थी। तो आप लोग लिखना चाहो तो लिखो कि जब विशेषण अकेला आता है, लिखा तो था यार कि जब विशेषण अकेला आता है तो उससे क्या होता है कि जब विशेषण अकेला आता है तब उससे पदार्थ का बोध होता है, तब उससे उस विशेषण से क्या होता है पदार्थ का बोध होता है, पदार्थ का बोध होता है, और जो पदार्थ होता है वो एक प्रकार की संज्ञा होती है। बस ये लिखाना भूल गया था, वैसे लिखा तो दिया था, उसको उदाहरणों से घटित हो चुका है कि विशेषण शब्द अकेला आ जाए तो वो क्या बन जाता है संज्ञा बन जाता है। बस उसे थोड़ा अलग प्रकार से लिखाना था, तो याद आ गया कि जब विशेषण अकेला आ जाता है या आता है तब उसे पदार्थ का बोध होता है, और जब पदार्थ का बोध हो जाता है तो उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है होता है, तो फिर उसे क्या कहते हैं, तो उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बस यही है। और इसके बारे में अब हम लिखेंगे थोड़ा सा, देखो लगभग घंटे भर का वीडियो होने वाला है, और अभी तक तो विशेषणों पर ही अपनी रामायण चल रही है, तो आप लोग देख सकते हो कि जहाँ पर 1 घंटे में विशेषण समाप्त होते हैं वहाँ पढ़ना है, या फिर आपकी मर्जी है जहाँ पढ़ना है, ठीक है। और अब लिखो विशेषण स्थान या रचना, लिखो रचना है कि रचना या बनावट के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है मूल विशेषण, इसे कह सकते अयौगिक विशेषण, और एक होता है यौगिक विशेषण।
यौगिक विशेषण। ठीक है, अब मूल विशेषण या अयौगिक विशेषण क्या होता है? जो मूल शब्दों से बने हो। क्या हो? कि जो मूल हो, बिना किसी योग के बने हो, योग के बने हो, वो क्या है? मूल विशेषण है। मूल विशेषण या अयौगिक विशेषण होते हैं। लिखो, अर्थात ऐसे विशेषण क्या होते हैं? अन्य किसी योग से नहीं बनते हैं। उदाहरण लिख लो आप लोग, जैसे अच्छा बुरा, ये मूलित होते हैं, बिना प्रत्यय के बनते हैं। अच्छा बुरा और अच्छा बुरा, सांप मीठा और अच्छा है, बुरा है, सांप है, मीठा है, चतुर है, मूर्ख है, वीर है, कायर है। चतुर, मूर्ख, वीर, कायर और सुंदर। सुंदर भी मूल्य है। गंदा, पीला, लाल, ठंडा, नीला, काला, पीला, लाल, ठंडा, नीला, काला और क्या बचा? नीला, काला, ताजा, बूढ़ा, देखो बूढ़ा है, बूढ़ा, जवान और आदि। क्योंकि बहुत सारे हैं, वैसे तो लिखते ही चलो, बस मेन चीज क्या थी अपने को समझना क्या है। तो जो मूल है ये बिना किसी के योग से बन रहे हैं, तो ये मूल विशेषण है। वैसे कोई विशेषता बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा जब हम सार्वनामिक और संकेतवाचक विशेषण पढ़ेंगे तब थोड़ा इनकी बात चल सकती है या ये काम में आ सकते हैं, इसलिए लिखा रहे हैं। और दूसरा है यौगिक विशेषण। और ये देखो जी, गाँव की हालत कितनी खराब है। अभी आगे अपनी सब्जी बेचने वाले, ये ले लो जी, बस अब हम बेच रहे हैं क्या बढ़िया विशेषण के प्रकार। और भाई बेच रहा आप सब्जी बाहर वाला। तो देखो यौगिक विशेषण है, यौगिक है, और बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम समाप्त होने वाली है। अपना थोड़ा सेटअप चेंज होने वाला है। माइक वाइक ऑर्डर कर रखा है, अच्छे से थोड़ा वो सेट हो जाए माइक, तो फिर माइक से ये फालतू आवाज नहीं आएगी। तो यौगिक विशेषण क्या है? कि जो विशेषण जैसे मानो वैसे तो योग से बनता हो, जो विशेषण किसी अन्य शब्दों के योग से बनता हो, योग से बना हो, वो क्या है? वो आपका यौगिक विशेषण होता है। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सबसे बन सकता है। तो हम लिखेंगे पहले, ठीक है, लिखो, जैसे नोट लिख लो कि बहुत सारी क्रियाएं होती, बहुत सारे प्रत्यय होते, पहले प्रत्यय लिखे, जैसे लिख लो आप लोग शाली सुतन, शक्तिशाली, है ना। हीन से भी तो होता है, तो शाली है, हीन है, कारक जुड़ देने मतलब पीछे जुड़ेंगे बनेगा। मय है, ई है, और मय है, ई है, जनक है, प्रद है, इत है, और मय है, मय आगे। तो शालीहीन, कारकमय, ई, जनक, प्रद, इत के बाद में आलू हरा बुरा, आलू हरा, तन्वी, इक मान ये, इक मान ये, इत पन अन्ये, इक मान ये, इत पन अन्ये। बहुत सारी क्रियाओं में प्रतिस्पंदी, आवन, आवना, आऊ, ये, इला से बनता इला और इत्यादि मान लो, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। तो ये प्रत्यय लगाकर भी क्या बनाए जा सकते हैं? यौगिक विशेषण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, जैसे अपने संज्ञाओं पे आते हैं। तो पहले आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये लो जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेषण बनाते हम लोग, बनाते हैं ना। अरे बनता कि नहीं बनता है? तो लो बनाओ जी, बनाओ। तो ये लो जी, सबसे पहले भारत, हम भारतवासी है तो बन गया भारतीय। कोई रूस का वासी है, रूस नहीं, रूस, तो रूसी। बोलो जी बंगाली, अपने तो बंगाली ले लो। बंगाल से बंगाली बना, इस तरह से बनाता, बंगाल से बंगाली। अमेरिका से अमेरिकी, जोधपुरी से जोधपुरी, और कहते हैं अमेरिका, अमेरिकन निकलो, ये लो अमेरिकन। जोधपुरी, बीकानेरी, बहुत सारे आप ही बना सकते हो। बीकानेर, तो ये लो बीकानेरी।
पंजाब है तो पंजाबी, नेपाल, नेपाली चीन, चीनी तिब्बत, तिब्बती और कहते हैं चीन, चीनी तिब्बत, तिब्बती नेपाल, कुछ बिहार, बिहारी, कुछ भी लिख लो। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से कौन बनाया, विशेषण बनाया। इसके बाद में अब हम आगे पे देखेंगे। अब व्यक्ति के बाद में जाति, तो ले लो जी जातिवाचक से बना लो। उसमें क्या है वो लिखो, खून से खूनी। अब खून विशेष जातिवाचक संज्ञा तो है, खून से खूनी, किताब से किताबी, लिख लो फटाफट लिख लो। ये लो जी जाति वाचक से विशेषण, जातिवाचक से विशेषण ये बना दिया हमने। खून से खूनी, किताब से किताबी, खून खून नहीं, खून से खूनी, किताब से किताबी कीड़ा, पुष्प से पुष्पित, पुष्प से पुष्पित, ठीक है, पुष्प से पुष्पित, कुसुम से कुसुमित, कुसुम कुसुम थोड़ी था, कुसुम होता कुसुम, हाँ कुसुम से कुसुमित। देखो अब इसमें इत प्रत्यय जुड़ने से बना ये, ग्राम से ग्रामीण, ग्राम सॉरी ग्राम से ग्रामीण, ग्रामीण। और एक होता है गांव, गांव से होता है गंवार, ठीक है। शहर, शहर से शहरी, नगर, नगरी, नगरी होगा नगरी, नगर से नगरी, राज्य से राज्यई, राज्य से राज्यई, प्रदेश, प्रदेश से प्रादेशिक, है ना, देश से देशी। और इसके बाद में नमक से नमकीन, नमक से नमकीन बन गया ना। और भी शहर से शहरी हो गया, जहर से जहरीला, जहर से जहरीला, आप भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। रंग से रंगीला, पत्र से पथरीला, रंग से रंगीला, रंगीला, पत्थर से पथरीला, पत्थर से इला प्रत्यय जुड़ने से पथरीला। और बस बहुत है। और इसके बाद में अब दूसरा बनाते हैं भाववाचक संज्ञा से, और भाववाचक संज्ञा से बनाएंगे। और इसको मिटा दूं, चलो जी मिटा दूं। अब आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा सर, इससे तो पार पड़ेगी नहीं। और ऐसे देखो मैं भी क्यों बता रहा हूँ इतना, क्योंकि मुझे भी सब्सक्राइबर बढ़ानी है, अपनी थोड़ी छवि बनानी है, इसलिए मैं क्यों बताता। अगर मैं कोचिंग में होता था मैंने कब का तो विशेषण नमटा चुका होता भाववाचक, क्योंकि मैं भी बनाता 5 ट्रिक पढ़ी हुई है मैंने भी। अरे आप जैसे जैसे आप पढ़ते उसी मैंने पढ़ा है। भाववाचक से विशेषण बना लो, ये लो। तो मैंने भी तो आप लोगों की तरह पढ़ा है, तो मुझे पता है ट्रिक वाले गुरुजों की सारी ट्रिक है। लेकिन पक्का है कि उन ट्रिकों से ज्यादा पार पड़ती नहीं यार। जब तक समझो नहीं तब तक ट्रिक का कोई मतलब नहीं। समझने के बाद ट्रिक इतनी काम करती है कि सोचो मत। भाववाचक से विशेषण बनाना। अब भाववाचक संज्ञा आप लोग पता है कि मुझे क्या लग रही है सर, भूख लग रही है, भूख है, और इससे मैं बना देता हूँ भूखा। नहीं मुझे तो प्यास भी लग रही है, तो ये लो लिख लो प्यास। अब इससे क्या बनेगा, प्यास है प्यासा। और क्या चाहिए, दुखी, सर मैं तो दुखी हूँ, दुखी, हाँ दुख हो, दुख है, तो मेरे पास क्या है, दुख है। और सही शुद्ध ये भी है, क्योंकि अब दोनों माने जाने लगे ना। नहीं जी मैं तो सुखी आदमी हूँ, नौकरी लगे ना मेरी, तो मेरे पास सुख है, सुख है, तो ये लो सुखी, है सुख, सुखी। और हर्ष, हर्षित, हर्ष, तो मैं इत प्रत्यय जोड़ दिया। अब वो लिखा था परिवार प्रत्यय। शोक से शोकाकुल, शोक से शोकाकुल, की शोक से मैं क्या हूं, आकुल हूं, शोकाकुल हूं। गणना तो गणित, गणना से गणित। वो लिखो लाभ से लाभदायक, हानि से हानिकारक, ये लो लाभ से लाभदायक, हानि से हानिकारक, हानि से हानिकारक। अब देखो कारक प्रत्यय जुड़ गया ना, कारक हानिकारक। यश से यशस्वी, यश से यशस्वी, ठीक है। और इसके बाद में छल से छलिया, छल से छलिया, छल से छलिया। और द्वंद से द्वंद्वी, द्वेष से द्वेषी, घमंड से घमंडी, झूठ से झूठी, तो ये लो जी द्वंद्व, द्वंद से दम्भी, द्वंभी, हाँ द्वंभी, हाँ दम्भी है। झूठ, झूठ से झूठी, द्वेष, द्वेषी, द्वेष, द्वेषी। पाखंड, पाखंडी,
पाखंडी ऐसे लिख सकते हो, वैसे शुद्ध ये होता है पाखंडी। रोग से रोगी, ध्यान से ध्यानी, रोग से रोगी, ध्यान से ध्यानी, और योग से योगी, और कहते हैं जो साहस, और ये साहस है ना, साहस मुझे पता है, जो रीट जो कैंसिल हुई थी पहली बार जो रद्द हुई थी, उस रीट में आया था साहस शब्द पूछा गया था, साहस से साहसी। ऐसे तौर पर मैंने दी थी इसलिए मुझे याद, निंदा से निंदनीय। अब के अगर आप लोगों के झूठ लगे तो रीट जो रद्द हुई थी उसमें दाग ना, साहस से पूछा गया है कि क्या है ये भाववाचक संज्ञा क्या है, तो निंदा से निंदनीय, ये छोटा नहीं, बड़ा लगेगा ना, निंदनीय ये प्रति जुड़ेगा ना। और लिखो तो एकदम मिटा दो, एक आधा और याद हो तो लिख ले, क्या बहुत है तो लिख लो जी, ममता से ममतामयी लिख लो। चलो मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लो कि ममता से ममतामयी लिख लो, या ममत्व हो जाएगा ना, ममतामयी, हाँ ममतामयी हो जाएगा। ध्यान से ध्यानी हो गया, और क्या है, रोग से रोगी हो गया। समास से समासील लिख लो, समास से समासील, और स्नेह से स्नेह लिख लो, ठीक है। अब ज्यादा समय खराब ना करें। और भाववाचक संज्ञा के बाद में अब क्या बचा, संज्ञा के बाद में पढ़ते सर्वनाम, सर्वनाम और सर्वनाम से विशेषण, और ये बहुत काम करता है साहब, क्योंकि हम एक प्रकार से क्या विशेषण सर्वनामे की पढ़ते हैं, तो वहां आपको एक काम भी करेगा कि जैसे वह है, वह होता ना, वह ये नहीं होता तो वह का बना सकते हैं आप लोग, वैसा वैसी, ठीक है, कैसा कैसी वैसे भी कर सकते हो। अब जैसे और दूसरा है यह, तो यह का ऐसा ऐसी, ऐसा ऐसी, तो फिर ऐसे भी हो सकते हैं, इसमें क्या बात है ना। अब जो का जैसा, जो सर्वनाम करिए, जैसा ये लो जी, जैसा, ये जैसी, और ये जैसे, और कौन सा बचा सर्वनाम, निज भी सर्वनाम है, और ये निज तो जोरदार बनाता है संकेतवाचक सर्वनाम, हाँ निजता, सॉरी निजता नहीं होता, निज से निजी, निज से निजी हो जाएगा, और कहते हैं हाँ निज से निजी। और क्या बच गया, पराया जी, पराया पढ़ना जो जैसा जैसे हो, चलो जी। और इसके बाद में आगे लिख लो क्रियापदों से भी, यही छाप लो, क्यों फालतू में खराब कर रहे हो। क्रियापदों से, वैसे क्रियापदों के बहुत उदाहरण बता दिए, फिर भी लिखो क्रिया से विशेषण बना लो, ये लो क्रिया से विशेषण, क्रिया से विशेषण। और क्रिया में जैसे इत बनाओ, इत, अब इत जोड़ो, किसमें जोड़ो, पढ़ना भी जोड़ो, पठित लिखित, ये लो पठित लिखित, और भी इत जोड़ दो आप लोगों को, जो कथित लिखित, और भी इत के बाद में आप ले लो अनिय, पठनीय, ये लो, ये ले लो, पठनीय, सोचनीय, लिखनीय, लेखनीय, सोचनीय भी ले सकते हो आप लोग, उसमें क्या है, कमानीय भी, अकमानीय क्या होता है, कथनीय हो सकता है, आओ तो बिकाऊ, जड़ाऊ, और घुमाऊ थोड़ी था, टिकाऊ, और भी ले लो, वैसे आप लोग को बहुत सारे लिखा है मैंने, ये भी लिख लो, बक्से, रम्मे, ये है, ये नहीं, ये तो फिर वो दूसरा है, बक्से, रम्मे, और सम्मे ना, वंधे, और स्तुते, ठीक है। और एक ये ले लो, कुछ भी ले लो, चलो मानो ए ले लो, तो इसमें ए, दे, जे, ए, दे, जे, पे, और अब कुछ भी लिख लो, ठीक है, हो गया। और अब अपना पढ़ते हैं, ये विशेषण के बारे में सामान्य जानकारी अपनी होती है पूरी, और आज की अपनी क्लास करते हैं यही समाप्त। एक लाइन लिखेंगे ताकि आप लोग फिर कल पढ़ने के लिए ललायत हो कि इसमें इतना बताया, तो भाई अगले में तो क्या ही बताई देगा, क्या कुछ नहीं बताता, न तो मेरी शब्द ओर से इसमें एक शब्द है, नहीं मेरी ओर से एक लाइन है, मेरा वैसे बड़बड़ाने का तरीका है जो बड़बड़ा रहा हूँ। और हम पढ़ेंगे कल विशेषण के प्रकार, और वो पढ़ेंगे 4 प्रकार से, कौन कौन से, कैसे कैसे, कब कैसे, कहाँ कैसे, कितना कितनी, जो भी होगा वो वार्तालाप करेंगे हम अब कल। और इसी के साथ आज की कक्षा करते समाप्त। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओ, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। बस आज तो इसीलिए बताया था कि आप लोग इसको पढ़ तो लो एक बार, फिर पता चल जाएगा कैसे क्या मैटर है। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज से 1 घंटे से ज्यादा क्लास